नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पटेल। आज आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत जो अपन 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और उसके आगे तीसरे वीडियो में संख्याओं के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और आरोही अवरोही क्रम और जो संख्याओं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई 5-6 अंक दे देंगे, फिर उनका संख्याओं का निर्माण करने के लिए बोलते हैं, छोटी संख्याएँ या बड़ी संख्याएँ, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके अलावा दशमलव वाले स्थानीय मानों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अपन पढ़ेंगे संख्या पद्धति में संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत अपन अभी पढ़ेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में जब संख्या कोई भी संख्या होती है तो उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार की संख्या लिखते जाते हैं, तो वो हो जाएगा आरोही क्रम, या इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम में। तो इसकी परिभाषा होगी, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने के क्रम को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहते हैं। अब जैसे ये कोई संख्या है तो इसके एग्जाम्पल देख लो आप। ठीक है, क्या लिखा है? आरोही क्रम में दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने के क्रम को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहते हैं। जिस प्रकार कोई संख्या आपको दी गई है 6, 9, 15, इस प्रकार 300, 6025, इस प्रकार की कोई भी संख्या है तो जो जिस श्रेणी बन रही है, देखो पहले 6 है, फिर 9, फिर 15, फिर 300, फिर 6025, इस प्रकार का जो क्रम रहेगा ये क्या होगा? आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में। अब वो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कोई भी संख्या दे देगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका देख लो। एक कोई संख्या दे दी उसने 200, 100, 600 और 740, 980। ठीक है, इस प्रकार की संख्या दे देगा। तो इसको अपन को अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो इसको बढ़ते क्रम में जी आएगी आपकी, देखो इसको लिख दो आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में पहले नंबर पे देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है 100, फिर उसके बाद आएगा 200, फिर उसके बाद आएगा 600, फिर 740 और 800 और 980। इस प्रकार के क्रम को अपन लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम को या आरोही क्रम की क्वेश्चन इस प्रकार पूछेंगे आपसे। संख्याएं और बड़ी भी इधर हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका बस ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी आएगी आपकी अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में जैसे अपन पढ़ चुके हैं, सम विषम का विपरीत होता है और परमेय या परमेय का विपरीत होता है, उसी प्रकार आरोही अवरोही क्रम का विपरीत है। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग डाल लो, अवरोही क्रम, या इसी को बोलते हैं घटते क्रम। अब इसकी परिभाषा लिख लो, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं, वो अवरोही क्रम कहते हैं।
अब उसमें क्या कर रहे थे अपन, आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या की ओर लिख रहे थे, और उसके विपरीत इसमें लिखेंगे अवरोही क्रम में पहले बड़े अंक फिर उसके छोटे फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे। एग्जाम्पल देखो इसका एक, जैसे कोई भी संख्या है, अब इसको लिखना है, देखो हाँ 900, 340, 30 और 3। इस प्रकार देखो आरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। अब इसमें क्वेश्चन भी वही आ सकता है जैसे उस प्रकार उसमें एक क्वेश्चन बताया था, वो इसमें भी देख लो। एक क्वेश्चन है जैसे कोई भी संख्या दे दे, कोई एग्ज़ाम में आ सकती है, 6940, 3540, 4660, ठीक है आदि। तो इसमें क्या लिखा है, घटते क्रम में दी गई संख्याओं को घटते क्रम में रखने को अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, यही 6000, तो इसमें आ जाएगा 6940, इसका जो क्या होगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में, ठीक है। 6940, ठीक है। फिर इससे छोटी कौन सी है जी, तो उसके बाद आएगा 4660, उसके बाद आएगा 3540। इस प्रकार से आरोही अवरोही क्रम की संख्याएं चलती रहेंगी। इसके बाद पढ़ेंगे अपन संख्याओं का निर्माण। जैसे अंक दिए गए हों और उनमें से कोई संख्या बनाना हो, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो उसका निर्माण कैसे करते हैं। हेडिंग का डालना हो तो डाल दो, दिए गए अंकों से संख्या का निर्माण, मतलब संख्या कैसे, कोई अंक दे देगा एग्जाम में और उसकी संख्या पूछेगा कि अंकों से मिलकर कौन सी बड़ी संख्या बन सकती है और कौन सी छोटी संख्या बन सकती है, या बड़ी या छोटी संख्या दोनों में क्या अंतर है, या उनका गुणनफल, भागफल, योगफल, कुछ भी उसमें पूछ सकता है। तो जैसे अंक दिए गए हैं, क्वेश्चन ही देख लो, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं सॉल्व करके उसको कैसा क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन लिख लो आप, दिए गए अंक, देखो 6 5 4 0 9 8, और ठीक है, अंकों से सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करें। देखो अब इसमें जो संख्याएं दी गई है 6 5 4 0 9 8, इन जो 6 अंक है, ठीक है, 6 अंक से दो संख्याओं का निर्माण करना है। एक संख्या सबसे छोटी होना चाहिए और एक संख्या सबसे बड़ी होना चाहिए। परंतु ये बात याद रखना कि जब छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो प्रथम अंक होगा वो 0 नहीं होगा। ये बात बस याद रख लेना, ठीक है। अब देखो छोटी संख्या, छोटी संख्या का निर्माण करते समय एक याद रखना है कि जो सबसे छोटा अंक होगा उस अंक को सबसे आगे, फिर जो उससे बड़ा होगा उसको सेकंड नंबर पे, फिर जो उससे बड़ा होगा उसको थर्ड नंबर पे। लेकिन सबसे छोटी संख्या निर्माण करते समय 0 को प्रथम स्थान पर नहीं लेना है, ठीक है, इतना याद रखना। तो अपन जैसे छोटी संख्या का निर्माण करेंगे तो छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4, 0 को छोड़कर, तो 4 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 लिख सकते हैं, 4 के बाद क्या आएगा 0, फिर 5,
फिर 5 से बड़ा क्या है 6, फिर 6 से बड़ा क्या है 8, वो 8 से बड़ा 9। इस प्रकार आपकी बनेगी 4,05,689। ये क्या होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और छोटी संख्या के बाद अगर इसी की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, अगर देखना अब इसमें छोटी संख्या में क्या कर रहे थे, सबसे छोटे अंक से लेके 0 को छोड़कर सबसे छोटे अंक से बड़े अंक की ओर जा रहे थे। अब बड़ी संख्या में उल्टा हो जाएगा कि सबसे बड़ा अंक पहले लेना है, फिर उसके बाद क्रम से चलना है। इसमें 0 पहले नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है 9, 9 लिख दिया। उसके बाद 8 तो 8 लिख दिया। उसके बाद 6 तो 6 लिख दिया। उसके बाद 5 तो 5 लिख दिया। उसके बाद 4 तो 4 लिख दिया और 0 का 0। अब इसमें देख लो इधर क्या हो रहा था 4,05,689। इधर क्या हो रहा है 98,06,540। ये होगी क्या सबसे बड़ी संख्या। अब वो इनका योग भी पूछ सकता है, इनका अंतर भी पूछ सकता है। जैसे मान के चलो आपसे इसका योग पूछा, ठीक है, योग, तो इनको जोड़ दो। 9 में 0 जोड़ोगे 9, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 की 2 हासिल आई 1, 8 और 0 में 1 जोड़ 8 में 1 जोड़ोगे 9 और 9 4 13। जी आ जाएगा आपका ये आपका 13 लाख आ जाएगा 92,229। ये आंसर हो जाएगा। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि वो आपको 5-6 अंक दे देगा, फिर उसके बाद बताएगा कि इसकी सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करो या छोटी संख्या का निर्माण करो। अब बड़ी और छोटी संख्या का योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है और गुणा भाग करने के लिए भी बोल सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद जो अपना स्थानीय मान वाला टॉपिक हो गया था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट एक और ऐड करना था, वो हमको आपको बताते हैं। देखो जैसे अपन पढ़ें दशमलव स्थानीय मान, दशमलव स्थानीय मान, मतलब एग्जाम में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन के दशमलव में संख्या देने के बाद वो दशमलव के बाद वाली संख्याओं के स्थानीय मान और जातीय मान अपन से पूछने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही एक क्वेश्चन देख लो इसका 532.816। अब 532.816 में किसका एक का स्थानीय मान व जातीय मान का योग। अब देखो दशमलव के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान अभी हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, अगर इस साइड का होता तो अपन तो डायरेक्ट बता सकते थे कि इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा पे। फिर वही ऐसी इधर भी चलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें अलग इसमें अलग। तो देखो एक का जाति सॉल्व देख लो इसका। एक का जातीय मान तो पता है कि जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 9 का 9, 8 का 8, 7 का 7, 0 से 9 तक ही होते हैं। ठीक है, तो देखो एक का जातीय मान बराबर 1 ही होगा। अब मेन पॉइंट आता है। अब देखो एक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो एक का स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव है। देखो एक का स्थानीय मान बराबर, अगर दशमलव नहीं होता तो दहाई पे है तो एक का मान क्या होता 10,
लेकिन दशमलव है तो इसमें अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव की साइड वाली संख्या भूल जाओ। अब इधर क्या है दशमलव, आप जीरो लगा के दशमलव लगा दो। फिर क्या है 8, 8 का अपन को चाहिए नहीं है, जीरो लगा दो। फिर क्या है 1, ठीक है 1 लगा दो, ठीक है। और फिर इसका जीरो लिखना है तो जीरो लिख दो, ठीक है। 0.010 होगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है तो योग बराबर देख लो 1 प्लस 0.01, ठीक है। अब इसमें 1 में जोड़ोगे तो 1.01 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दशमलव के निकालते हैं। एक संख्या बाद दशमलव के एक संख्या पहला है तो उसका नहीं है तो अपन जीरो लिख दो, फिर उसका स्थानीय मान लिख के जितनी संख्या है वो पीछे जीरो लगा दो, वहाँ के उसके बाद जोड़ दो, ठीक है। पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं और फिर उनके बारे में पूछा जाता है कि ये कितने से विभाजित होगी और कितने से नहीं होगी। तो इस प्रकार कुछ नियम हैं जिनसे देख के अपन को कुछ ही सेकंड नहीं लगेंगे, वो अपन बता देंगे कि या 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य या 4 से विभाज्य है, इस प्रकार के अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम में पहले आता है 2 का, तो ये तो आपको पता ही है कि वह संख्या का इकाई अंक जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक होंगे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार 2 का अगर लिखना हो तो लिख लो, 2 का भी विभाज्यता का नियम लिखो। यदि किसी संख्या के अंत किसी संख्या का लिख लो इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लो आप 1, 2, 3, 4, इसमें आप 2 का भाग लगाओगे तो 2 का भाग आपका पूरा जाएगा। देख लो इधर 12, 1, 2, 3, 4 में देखो इकाई का अंक भी 4 है और 2 से भाग लगाओगे अगर, ठीक है 2 से लगाया, 1 में जा नहीं रहा, 2 संख्याओं में जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 3 बचा तो 2 का 1 बार जाएगा, तो फिर इधर 1 बचेगा तो 4 है तो 14 हो जाएगा, तो 2 का 7 बार, इस प्रकार। तो एग्जाम्पल में ये लिख लो 64 और 66 लिख लो, 66 में भी 2 से भाग लगाओगे 33 आ जाएगा, ठीक है। और देख लो और 100 देख लो, 100 में भी 2 का भाग आराम से चला जाएगा। इस प्रकार से 2 के विभाज्यता का नियम चलेगा। उसके बाद लिख लो 3 का, तीन के विभाज्यता का नियम क्या है? 3 के विभाज्यता के नियम में जो संख्या दी गई होगी उसका जो योग, संख्या के अंकों का योग करके अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। लिखो इसका नियम। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो
728। ठीक है, अब 728 को चेक करना है कि 3 से भाग जाता है कि नहीं। तो इसके अंक कौन कौन से हैं, तो अंकों का योग कर लो, 7 + 2 + 8। ठीक है, तो 7 2 9 और भाग दे दो कितने, 3 से। देखो 7 2 9 और 9 8 7, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, रुकना 1 मिनट। और तो 10 7 17 मिनट कहाँ जाएगा, 728 में नहीं जाएगा भाई, 3 का है। अच्छा देखो 49 23, संख्या लिख लो 49 23। ठीक है, इसमें 3 का भाग जाएगा, कैसे जाएगा इसको देख लो, 4 + 9 + 2 + 3 बराबर 3 का भाग दे देना। ठीक है, तो जो जोड़ो, 3 2 5, 9 5 14, 4 18, तो 18 इधर आएगा, 3 से भाग जाएगा तो 6 बार जा रहा है। इसका मतलब संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा, तो ये संख्या भी कितने, 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार करना है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 39 132 123 लिख लो। ठीक है, 39 से 123 में भी क्या होगा, 3 का भाग जाएगा। इसके बाद अगला आता है अपने 4 के विभाज्यता का नियम। इसके बाद आता है 4 के विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, 4 के विभाज्यता के नियम में जो संख्या दी गई है उसके अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 4 का विभाज्यता का नियम होगा कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, लिखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल इसका, 12496। अब जो देखो इसमें क्या बोल रहा है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, तो इस संख्या कितनी है, 12496। 496 में अंतिम अंक कितने हैं, 96। तो 96 में यदि 4 से भाग जाता है तो संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो 96 में देख लो, 4 का भाग दे के देख लो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 6 नीचे आएगा तो 4 चौको 16, यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, इसलिए संख्या में भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। इसके बाद देख लो अगला एक एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे 728 नहीं, देखो 16 देखो 664। ठीक है, अगर 664 है तो इस 4 में क्या होगा, 6 का भाग, 4 का भाग दे के देखना है। तो 64 में देखो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 2 4, 6 चौको 24, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार कुछ ही सेकंड में अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा, अपन देख लेंगे 4 से जा रहा। ठीक है, इस प्रकार के आपको देखना है, सिर्फ नज़रों में पता चल जाएगा कि किसका किस में भाग जा रहा है, किसका किस में भाग नहीं जा रहा। इसके एग्जाम्पल लिख लो, 12496 बताया था, और क्या था 664। हाँ, इस प्रकार कुछ भी हो सकते, 224। अब देखो 5 का, सबसे जल्दी पहचान में आने वाला और सबसे सरल 5 और 10 का है विभाज्यता का नियम। अब 5 का और 10 के विभाज्यता का नियम में मुख्य क्या है,
देखो जिस संख्या के अंतिम अंक 5 या 0 होगा वो संख्या 5 और 10 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी, 10 से नहीं, सॉरी, 5 का। ये आदि लिखो, ये आदि किसी संख्या का इकाई अंक देख लो, इकाई अंक 0 या 5, 0, 5, 0 अंक 0 या 5 है तो वह 5 से विभाजित होगी। वो कैसे, देखो एग्जाम्पल 25, 6655, ठीक है, 8445। किसी में भी आप 5 का भाग लगा लो, चला जाएगा। अगर 100 वाले देखना है तो 100 ही देख लो, 1000 देख लो। 1000 में जैसे 0 है, इसका 5 से दोगे 5 दूनी 10 और डबल 0 500 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 5 का व्यवस्था का नियम चलता है। इसके बाद देखते हैं अपन 6 का। तो 6 जैसा कि आप जानते हैं 2 गुणे 3, तो 6 का होगा जिसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो 6 3 और 2 के गुणनखंड है। इस प्रकार से देख लो 6 का। इसका लिख लो, ये आदि संख्या में 2 व 3 दोनों संख्याओं से भाग जाता है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख लो। 57,5766। इसके अलावा एक और लिख लो, 29,178। इन दोनों में 6 से भाग जाता है, क्योंकि उसमें 2 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। अगर चेक करना है तो एक चेक कर लो, 5766। इसको चेक करो 2 से भी, 577, 3 से भी 5766 और 6 से भी। ठीक है, सबसे पहले अगर 2 से ट्राई करो इसको, देखो 2 बार जाएगा, 4, 1 बचा 17, 8 दूनी 16, 1 बचा 6, 8, 16, 6, 3, 6। 2 से गया पूरी संख्या में भाग। 3 से इसमें देखो, 3 से एक बार में 3, 2 बचा 7, 3 नाम 27, ठीक है। उसके बाद 6, 2, 6, फिर से 6 आएगा तो फिर 6, 2, 3 2 से भी जा रहा, 3 से भी जा रहा है। इसके अलावा 6 से देख लो, 9 बार जाएगा, 54 आएगा, 3 बचे 6 हो जाएगा, 6 में 36, फिर 6, फिर 6 एक बार। अच्छा, इस प्रकार इस संख्या में देखो 2 से भी भाग जा रहा, 3 से भी भाग जा रहा, तो 6 से भी भाग जाएगा। इस प्रकार 6 का विभाज्यता का नियम चलेगा। 8 का विभाज्यता का नियम, 8 का, तो 8 के विभाज्यता के नियम में वही फंडा है कि जो
संख्या दी हुई होगी उसके अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। लिखो, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाता है, 8 से भाग जाता है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके अंतिम 3 8 का देखो, अंतिम 3 अंक कितना है 072, तो 8 का जाएगा 9 बार में हो जाएगा। और इसके अंतिम 3 अंक में भी देख लो, 9 6 8 में 8 का भाग, तो एक बार जाएगा 8 बचेगा -1 16, 8 दूनी 16, फिर उसके बाद कुछ नहीं, इधर 8, इधर 1, इधर 8, मतलब अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। इसके बाद अगला देखो 9 का, इसी से लिख लो 9 का। इसमें 9 के में क्या है, 9 के में उसके जितने अंक दिए हैं 4 5 6 7 जितने भी हैं, तो सभी को योग करके अगर 9 का भाग जाता है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो लिखो, यदि किसी संख्या, यदि संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग जाता है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसमें से लिख लो एग्जाम्पल इसका 9251। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कर लो, 9 + 2 + 5 + 1, देख लो कितना हो रहा। गलत हो रहा है यार ये, अच्छा संख्या लिखी है 92, संख्या ही गलत लिखी है, 151। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, 9 का 92,151, मतलब 92,151। अब इस संख्या को देखो, इसके अंकों का योग कितना आ रहा, 9 + 2 + 1 + 5 + 1, इसको 9 से डिवाइड कर दो, जोड़ लो इसको, 1 6 7 2 9 दूनी 18, 18/9 2 बार में, मतलब इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। इसके बाद देख लो 10 का, दस का तो जैसे बहुत सरल है, 10 के में कुछ नहीं है, 10 के में इकाई का अंक जिसमें 0 दिखे वो संख्या 10 से विभाजित हो गई, सीधा बात। इसमें लिख लो, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या
10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब इसमें देख लो एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो। 960 ये भी 10 से, 1010 से होएगा, 540 ETC आदि, इसमें कोई भी हो सकता है। उसके बाद 11 की व्यवस्था का नियम देखते हैं। तो 11 की व्यवस्था के नियम पढ़ने से पहले उसमें जो उसका आएगा, तो संख्या के जो अंक होते हैं उनमें से सम विषम स्थान पर अंकों का योग करते हैं, फिर उसका अंतर ज्ञात करते हैं। यदि अंतर 0 या 11 है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। लिख लो 11 का लिखो, संख्या के सम, ये इसमें मुख्य बात है, सम व विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा आते भी हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लो आप। ये 4 अंक वाला, तो इसमें पहले तो सम और विषम अंक का अंक पता होना चाहिए। तो अगर सम संख्या और विषम संख्या पता है तो अंक निकालते थे। जैसे 1, 3, ये क्या है, पीछे इकाई साइड से गिनते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा विषम अंक। विषम अंक कितने हो जाएंगे, 7 + 9। इसमें सम अंक कौन से हैं, ये सम लिख दो, विषम। ठीक है, तो ये 1, अब क्या 7 और 9 हो गए। अब उसके बाद समांक, तो इसमें कितने हैं, 1 + 4। अब ये कितना आ रहा, 9 7 16, 4 1 5। अब इन दोनों का अंतर 16 - 5 = 11 आ गया ना 11। तो अंतर यदि 11 हो या 0 हो तो संख्या विभाजित 11 से विभाजित होगी। अब देख लो इसका चेक करके, 1749 में 11 से भाग दे लो तो एक बार जाएगा 11, इधर 11 आएगा, कितना बचेगा 6 - 4 आएगा 64, 5 बार जाएगा 55। ठीक है, फिर इधर कितना बचेगा 9, और ये 9 पहले से है तो 9 बार में 99। इस प्रकार से संख्या 11 से विभाजित हो गई। इस प्रकार संख्या पद्धति का आज का टॉपिक समाप्त होता है।